हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और पढ़ाई कैसी चल रही है। अब मैं टीचर हूँ तो पढ़ाई के बारे में ही पूछूंगा ना। और पूछूंगा, जितनी बार मिलूंगा उतनी बार पूछूंगा। पूछने का हक बनता है मेरा। तो बच्चों, आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक पोयम है। और ये बिहार बोर्ड के जो बच्चे क्लास 7th में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस पार्ट 2, इसका पहला चैप्टर है। इसका नाम है सिंपैथी। सही सुना आपने, इसका नाम है सिंपैथी। और सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। किसी के साथ में उसकी स्थिति को देख करके, उसकी विवशता को देख करके, उसकी कमजोर स्थिति को, दयनीय स्थिति को देख करके उसके प्रति सिंपैथी की भावना व्यक्त करना, सहानुभूति रखना, उसकी मदद करने की कोशिश करना, है ना। इसे कहते हैं सिंपैथी। तो पहले हम लोग जरा सा वार्मर सेक्शन देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें तो ये लिखा है कि टीचर ये सारी चीज़ें पढ़ करके बच्चों को सुनाएंगे। सो दैट आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। ए थर्स्टी ओल्ड मैन इज सिटिंग बिसाइड द रोड। ही सेज, वाटर वाटर वाटर। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। दे hear the old man's cry. Suraj ignores it, but Ravi stops near the old man. He takes out his water bottle. He gives the bottle to the thirsty man. The man takes the bottle and drinks water. He thanks Ravi. तो इसमें एक छोटा सा हिस्सा बताया जा रहा है कि सपोज करो कि दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से लौट करके आ रहे हैं और उनके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा कमज़ोर गरीब आदमी जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है और वो कह रहा है पानी 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 चाहिए मुझे। मतलब कि वो बहुत प्यासा है, उसे पानी चाहिए। तो सूरज और रवि दो दोस्त हैं और वे लोग उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। सूरज उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन रवि उसके पास जाकर के ठहरता है, उस बूढ़े आदमी के पास में। और वो अपनी बैग से वाटर बोतल निकालता है और उसे पीने के लिए पानी देता है उस प्यासे आदमी को। एंड द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर एंड ही थैंक्स रवि। वो बूढ़ा आदमी उस बोतल से पानी निकाल करके पानी पी लेता है और वो रवि को धन्यवाद देता है और शायद मन ही मन बहुत सारा आशीर्वाद भी देता होगा। देते होंगे ना। सो नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टेक्स्ट जो मैंने अभी अभी पढ़ा। व्हाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। रवि उस प्यासे आदमी के पास में क्यों रुका? उसके मन में दया की भावना होगी तभी ना, जबकि सूरज के मन में दया की भावना नहीं थी, या उसने ऐसे ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वाई डज द मैन थैंक रवि। उस आदमी ने रवि को धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि रवि ने उसकी मदद की। डू यू एवर फील सॉरी फॉर ए पर्सन इन ग्रीफ। और क्या अभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी गरीब आदमी को, किसी दुखी आदमी को देखते हो और उसकी परेशानी की वजह से आपको बुरा लगता हो। बुरा लगना तो चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई बुरा है, कमज़ोर है, गरीब है, बहुत परेशानी की स्थिति में है, तो आप खुश कैसे रह सकते हो, है ना। तो ठीक है बच्चों, हम लोग ये कविता स्टार्ट करते हैं। इस कविता का नाम है सिंपैथी और इसके लेखक हैं चार्ल्स मकाय। ठीक है। सो द लाइन्स आर, आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, he looks very cold, he gave me gold but not a kindly word। तो कुछ सीन ऐसा दिख रहा है इस कविता में कि जैसे कि कोई एक गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है जो बहुत फटेहाल स्थिति में है, बहुत मुसीबत की स्थिति में है, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दुखी है ना। डिस्ट्रेस, डीप डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा दुखी है। सौरो भी लिखा है ना यहाँ पे। सो आई ले इन सौरो डीप डिस्ट्रेस्ड। एक आदमी है जो बहुत दुखी अवस्था में है, बहुत दयनीय अवस्था में है, तो वो कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत तकलीफ की स्थिति में हूँ। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड। एक घमंडी आदमी ने मेरी तकलीफ सुनी, मेरा दर्द सुना। हिज लुक्स वेयर वेरी कोल्ड, हिज लुक्स वेयर वेरी कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड।
तो ये गरीब आदमी कहता है कि जब एक घमंडी आदमी ने, एक गर्वीले आदमी ने, एक धनी आदमी ने मेरी तकलीफ़ की बातें सुनी, तो उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन बड़े ही ठंडी नज़र से देखा। ऐसे देखा जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल इमोशनलेस, भावना विहीन चेहरे की तरह से उसने मेरी तरफ में देखा। और उसने मुझे सोने दिए, बट नॉट ए काइंडली वर्ड। उस आदमी ने इस गरीब आदमी को सोना दिया, लेकिन इसके साथ में प्यार से बातें नहीं की, इसकी तकलीफ़ के बारे में नहीं पूछा, ज़रा सा भी हमदर्दी नहीं जताया। ठीक है? तो इस गरीब आदमी का, इस दुखी आदमी का एक अमीर आदमी के साथ में, एक घमंडी आदमी के साथ में ये अनुभव रहा कि उस घमंडी आदमी ने इसकी तरफ में बड़ी ठंडी नज़र से देखा और इससे कुछ भी हमदर्दी की बातें नहीं की, कुछ भी प्यार से हालचाल नहीं पूछा, लेकिन उसने इसको सोना दे दिया। माई सॉरो पास्ड, आई पेड हिम बैक। तो ये गरीब आदमी, ये दुखी आदमी कहता है कि आगे चल कर के मेरे दुख के दिन बीत गए और मैंने उसका सोना वापस लौटा दिया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, then stood erect and spake my thanks and blessed his charity। तो यहाँ पर ये गरीब आदमी क्या कहता है कि जब मेरे दुख के दिन बीत गए तो मैंने उसका सोना उसे वापस पे बैक कर दिया, उसे लौटा दिया, और उसके बाद उसके सामने में खड़े होकर के मैंने उसे धन्यवाद दिया, तन करके खड़े होकर के मैंने उसको धन्यवाद दिया और मैंने उसको आशीर्वाद भी दिया इस चीज़ के लिए कि जो दान उसने मुझे एक समय में दिया था। अब आगे दूसरा सीन है, आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन। तो ये गरीब दुखी आदमी फिर से कहता है कि मैं फिर से ज़रूरत की स्थिति में हूँ, तकलीफ़ की स्थिति में हूँ, मुझे बहुत ही दुख है, बहुत कष्ट है। और ए पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही वास्ड मी नाइट एंड डे। तो ये गरीब आदमी, दुखियारी आदमी जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, वो दूसरे सीन के बारे में कह रहा है कि जब वो दोबारा एक बार फिर से तकलीफ़ और दर्द की स्थिति में है, तो एक गरीब आदमी इसके बगल से गुजरता है। वो इसकी लाचारी को, वो इसकी विवशता को समझता है और वो इसे खाने की चीज़ें देता है। ही गेव मी ब्रेड, ऐसा लिखा है ना? तो उसने इसकी दिक्कत को समझा, इसको खाने की चीज़ें दी। ही वास्ड मी नाइट एंड डे, और उसने इसका दिन रात ख्याल भी रखा तब तक के लिए जब तक ये गरीब आदमी, जो सबसे दुखी आदमी है, जो ये कविता कह रहा है, जिसके स्वरों में ये कविता कही जा रही है, जिसकी तरफ से, तो उसका उसने काफ़ी देखभाल किया। इतना देखभाल किया, दिन रात उसकी देखभाल की, दिन रात उसकी सेवा शुश्रूषा की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। तो ये आखिरी पैराग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मोरल वैल्यू, मोरल लेसन की बातें हैं। तो ये जो दुखी आदमी है, जिसकी मदद एक गरीब आदमी करता है, कैसे मदद करता है? वो इसके पास आता है, इससे बातें करता है, इससे हमदर्दी जताता है, इसके खाने पीने का ख्याल रखता है, इसकी दिन रात सेवा करता है। तो ये जो दुखी आदमी है, वो उस गरीब आदमी के बारे में कहता है कि मैं इसे पे बैक कैसे करूँगा? जो भी सेवा, जो भी मदद इसने की है मेरे लिए, कि मेरी दिन रात सेवा की, मेरे खाने पीने का इंतज़ाम किया, मुझसे इतने प्यार से हमदर्दी से बातें की, इसको मैं पे बैक कैसे करूँगा? इसका कर्ज मैं कैसे लौटाऊँगा? ओह गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। और इसी के साथ ही कविता खत्म होती है। तो ये गरीब दुखी आदमी, जो बहुत दुखी आदमी है, वो कहता है कि हाँ, सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है, बहुत मूल्यवान है, बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी। लेकिन उससे ज़्यादा मूल्यवान सहानुभूति है, जिसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता, जो कि अनमोल है ना? तो इस कविता में कवि ने, चार्ल्स मकाय, इस पोएट ने यही मैसेज देने की कोशिश की है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया में, ह्यूमन इमोशंस में, मनुष्यों के रिश्ते में सिंपैथी का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, सहानुभूति कितनी बड़ी चीज़ है।
रुपया पैसे से मदद करना ही सारी चीज़ नहीं होती। किसी के पास अगर आप खड़े होकर के उसका दुख दर्द सुन लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, उसकी मदद करने का आश्वासन देते हैं और आपके पास में जो कुछ भी बन पड़ता है, उससे अगर आप उसकी मदद करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा हर तरह की मदद सिर्फ रुपये पैसों से नहीं की जा सकती। सिंपैथी, उसके प्रति सहानुभूति का भाव जताना, हमदर्दी का भाव जताना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतनी बड़ी चीज़ है कि इसे आप अनमोल कहना चाहेंगे, इसकी कोई कीमत नहीं होती। इसी चीज़ को पोएट चार्ल्स मकाय ने इस पोएम के ज़रिए बताने की कोशिश की है। उन्होंने यहाँ पर 2 सीन को इलस्ट्रेट किया है कि दोनों ही सीन में एक ही कैरेक्टर है, एक बहुत ही गरीब दुखिया आदमी है, बहुत कमज़ोर आदमी है, जो बहुत दिक्कत की स्थिति में है, बहुत पेनफुल, बहुत ही डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में है। तो पहले सीन में क्या होता है कि एक अमीर आदमी उसके पास से गुजरता है, जो उसके साथ में बातें नहीं करता, हमदर्दी नहीं जताता, ज़रा-सा भी इमोशनल बातें नहीं करता, उसके साथ में हमदर्दी नहीं जताता, बहुत ही कोल्ड फीलिंग के साथ में उसके पास खड़ा होता है और उसे सोना दे कर के चला जाता है ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर ले। तो उस केस में ये दुखी आदमी उस सोने से लेकर के अपनी स्थिति सही कर लेता है और वापस में जब उसकी स्थिति सही हो जाती है तो वो ये उस अमीर आदमी को उसका सोना वापस लौटा देता है और उसे धन्यवाद बोलता है, आशीर्वाद देता है उसके दान के लिए। लेकिन दूसरे सिचुएशन में, दूसरे सीन में हम क्या देखते हैं कि इस दुखी आदमी के पास से एक गरीब आदमी गुजरता है जो कि उतना रुपये पैसे वाला धनी आदमी नहीं है, लेकिन वो इसके पास आकर के इसकी बातें सुनता है, इसकी तकलीफ़ समझता है, इसके साथ हमदर्दी जताता है, इसके खाने पीने का इंतज़ाम करता है, इसकी मदद के लिए खड़ा होता है और उसकी दिन रात सेवा करता है। तो इस दूसरी सीन में ये दुखी आदमी, जो इस पोएम का सेंट्रल कैरेक्टर है, वो कहता है कि मैं इस आदमी का एहसान कैसे उतारूँ, मैं इसकी मदद का कर्ज कैसे लौटाऊँ, इसकी सिंपैथी को कैसे पे बैक करूँ, जो कुछ भी ये मेरे लिए कर रहा है। और इसीलिए वो कहता है कि ओ गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज़ हेवनली सिंपैथी, कि सोना बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती है ये सहानुभूति जो इस गरीब आदमी ने मेरे प्रति दिखाया है और मैं इसे पे बैक करने की स्थिति में, इसे रिटर्न करने की स्थिति में, इस कर्ज को लौटाने की स्थिति में नहीं हूँ। तो बच्चों, इसी के साथ में मैं आपका ये जो पोएम है सिंपैथी, इसे यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। इसमें जो कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं इस पोएम से रिलेटेड, वो ज़रा सा मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ जो ग्लॉसरी सेक्शन में है। सो द फर्स्ट वर्ड इज स्पेक, SPAKE। ये वर्ब है। एक बार मैंने भी सोचा और आप लोग भी बार बार सोच रहे होंगे कि स्पेक क्या है। तो एक्चुअली पुरानी अंग्रेजी में, पहले के ज़माने में स्पेक जो है वो स्पीक का ही पास्ट वर्जन है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये बोलते हैं ना। V1 दैट इज स्पीक, V2 स्पोक एंड V3 इज स्पोकन। लेकिन पुरानी अंग्रेजी में और कई बार कविताओं में, पोएम में ऐसा होता है कि शब्दों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर इसे राइमिंग बनाने के लिए हो सकता है, या पुराने ज़माने की अंग्रेजी में यही लिखा जाता होगा, इसीलिए उन्होंने स्पेक लिखा है। इसका भी मतलब वही है जो SPOKE स्पोक का होता है। स्पोक, बोला। सॉरो दैट इज ग्रीफ, कष्ट। तीसरा शब्द है डिस्ट्रेस्ड, इन ग्रेट पेन। इरेक्ट, इसमें बात है ना कि उसने सोना लौटा दिया और तन कर खड़े होकर के उसको धन्यवाद कहा और उसका शुक्रिया अदा किया, आशीर्वाद दिया। तो इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है तन कर खड़े होना, तन जाना। चैरिटी, चैरिटी इज नाउन, समथिंग गिवन टू द पुअर एज हेल्प, दान देना, डोनेशन। वाच्ड, ये आप समझ रहे होंगे। पे बैक, पे बैक एक फ्रेजल वर्ब है। एक्चुअली में इसमें 2 शब्द हैं, पे बैक। पे मतलब पे करना और बैक मतलब लौटाना, रिटर्न करना। हेवनली, वेरी प्लीजिंग।
हेवनली, इसमें हेवन से भी रिलेटेड हो सकता है, स्वर्ग से भी, कि इतना महान, इतनी ज़्यादा खुशी होना। हेवनली, वेरी प्लीजिंग, बहुत सुखद अनुभूति होना, बहुत बड़ी खुशी होना। एंड द लास्ट वर्ड इज सिंपैथी। यू सी, द लास्ट वर्ड इज सिंपैथी। सिंपैथी क्या है? नाउन है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग पाइटी एंड टेंडरनेस। मतलब किसी के प्रति दया की भावना रखना, सहानुभूति रखना, उसके साथ हमदर्दी जताना, सहानुभूति। तो बच्चों इसी तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। आगे चल करके मैं इस चैप्टर का एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बारे में आपको गाइडलाइंस दूंगा, आपकी मदद करूँगा। और अगर कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, द सेम विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड बाय मी। आप लोग मेरे चैनल का नाम याद रखेंगे, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स को बताएं, बैचमेट्स को बताएं। आगे चल करके मैं आपके लिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सब के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स डालने वाला हूं, जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।